राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे सत्स्वरूपी परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव हमें अनंत तरीके से ज्ञान की चर्चा करके बता रहे हैं कि संसार में चार तरीके के गुरु होते हैं। पहले होते हैं कनिष्क गुरु, दूसरा होता है मध्यम गुरु, तीसरा होता है उत्तम गुरु जिसे उज्जवल गुरु भी कहा जाता है, और फिर होता है चौथा सतगुरु। चारों के ज्ञान में, चारों के ही भक्ति में, सब में भेद है, सब अलग अलग हैं। इस बात को आप ज्ञान से समझिए। सतगुरुदेव ने इस अगाध बोध के ग्रंथ में अनेक तरीके के हमारे भ्रमों को मिटाया है, और ये तक भी बता दिया कि संसार में जो तुम्हें छोटा मोटा ज्ञान देते रहते हैं, छोटे छोटे कर्म बताते रहते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये शुभ कर्म है, ये ऐसी छोटी मोटी बातें जो तुम्हें बताते रहते हैं, या संसार में कोई तुम कुछ सीखते हो या करते हो, तो वो कनिष्क गुरु की तरह हैं। दूसरे हैं मध्यम गुरु, जो माया तक का ज्ञान देते हैं, यानी एक हद तक का ज्ञान देते हैं। तीर्थ करो, यज्ञ करो, तप करो, जप करो, दान करो, ये शुभ शुभ व्यवहार का ज्ञान, ये माया तक का ज्ञान है। तीसरे हैं उत्तम गुरु, जो कि ब्रह्म तक की प्राप्ति का ज्ञान बताते हैं, जिसे होण काल ब्रह्म तक भी कहा जाता है और पिता का देश भी कहा जाता है, जिसमें ब्रह्म ज्ञानी अपने आप को अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इसलिए मैं किसी कर्मों को न भोगता हूँ न करता हूँ, यहाँ तक कि संसार की मर्यादा को भी छोड़ देता है। यानी देवताओं का पूजा अर्चन या देवताओं की जो मर्यादा है उसको भी छोड़ के सिर्फ अपने आप को ब्रह्म मानकर वो ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है और ब्रह्म की प्राप्ति करता है, और संसार को भी वही ज्ञान देता है। फिर चौथे हैं सतगुरु, जो सबसे ऊपर है, जो सत स्वरूप की सत्ता है, जिसे परमात्मा ने औदा दिया है, और उसके साथ अनंत आत्माएं मोक्ष जाती हैं, जिससे आत्मा को जीते जी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति हो जाती है। इस आत्मा का जन्म मरण मिट जाता है, तो तीन लोक तक तो आत्मा आती जाती रहती है। यानी जब तक तीन गुरुओं के ज्ञान को संसार में अपना रखा है, उनके रिद्धि सिद्धि चैन चमत्कार ये सब हो जाता है। निरंजन निराकार के लोक तक भी आत्मा पहुंची, जिसे परब्रह्म कहा जा रहा है, वहां तक भी पहुंच के फिर वापस इस आत्मा को आना पड़ता है। महाप्रलय तक रहती है आत्मा, लेकिन फिर अपने संचित कर्मों के साथ उसे आना पड़ता है। ये बात सतगुरुदेव हमें बार बार बता रहे हैं कि भाई निर्गुण को कर रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन निर्गुण निरंजन निराकार तक भी इस आत्मा के कर्म खत्म नहीं होते हैं, और आत्मा चाहे देव पदवी को भी प्राप्त कर ले, महाप्रलय तक यहाँ तो पे रहे, लेकिन फिर भी उसे आना पड़ेगा। इस तरह तीन गुरुओं तक का सतगुरु ने निर्णय करके बताया, और फिर कर्मों का भी बताया कि कर्म मनुष्य को खुद नहीं लगते हैं। मनुष्य खुद अपने स्वयं को कर्मों के वश कर लेता है, क्योंकि जब भी कोई कर्म किया जाता है तो उसके पीछे फल की आशा होती है। जहां फल की आशा आ जाती है, जहां ये इच्छा आ जाती है, वहां कर्म बंधन हो जाते हैं, जिसके सतगुरुदेव ने हमें अनेक ही उदाहरण दिए कि संसार में जैसे किसी की नजर विष्टा पर पड़े या अमृत पर पड़े, उससे नजर को क्या हुआ, नजर तो वही की वही रही, कर्म तो वही का वही रहा। यानी शरीर से कर्म किया गया, ब्रह्म ने उसका अनुभव किया, यानी इस आत्मा ने भी अनुभव किया, लेकिन उसके ब्रह्म बनने में थोड़ी कम कुछ ज्यादा अधिक थोड़ी हुआ। इंद्रियों के द्वारा कर्म किए जाते हैं तो इंद्रियों के द्वारा ही भोगे भी जाते हैं। फिर उन्होंने आड़ पक्षी का भी हमें उदाहरण दिया कि वो पानी में रहता है फिर भी उसके पंख गीले नहीं होते हैं। तो मनुष्य को संसार में इस तरीके से रहना है कि इस संसार के माया में रहते हुए उसे सब अपने कर्म बिना निष्फल, यानी बिना इच्छा के किसी फल की आशा किए बिना अपने अगर वो कर्म करता रहता है, तो वो धीरे धीरे करके परमात्मा की तरफ बढ़ता जाता है। लेकिन जब उसे सत्य केवल ज्ञान मिलेगा, बस शर्त एक ही है, जब सतगुरु का सत्य केवल ज्ञान मिलेगा, जिससे ये ने अक्षर आएगा, फिर वो आत्मा परमात्मा में मिलेगी।
फिर उसके आते फिर वो चाहे संसार का कोई भी कर्म है, वो करता रहे, तब भी उसके ऊपर वो कर्म बंधन नहीं होता है। सतगुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं, कर्म न धर्म न लागे कोई, सब हाजिर हुए आई। महा नीच सुई नीच कर्म है, सेई सब उधरे भाई। सबका उद्धार होगा, चाहे कोई रंग है, चाहे कोई गरीब है, कोई मतलब संसार में कोई कितना ही खराब में खराब कर्म भी कर रहा है, लेकिन अगर उसने सत्य ज्ञान को धारण किया है, सतगुरु विधि से सिमरन किया है, इस श्वास प्रश्वास में इस राम के नाम को लिया है, और उसके लेने पर जब ये सत्शब्द आया है, तो शरीर से करनिया करते हुए भी वो इस शब्द का अनुभव करता है। ये है सतगुरु का गुण। जिस तरह वृक्ष के नीचे अगर कोई चोर खड़ा हो, चाहे राजा खड़ा हो, गुरु खड़ा हो, पंडित खड़ा हो, कोई भी आकर खड़ा होता है, तो वृक्ष ये थोड़ी कहता है कि मैं इसको छाया नहीं दूंगा। वृक्ष का गुण है कि वो सबको छाया देगा ही देगा। इसी तरह सतगुरु के ज्ञान का ये गुण है कि ये सत्शब्द आएगा तो उस आत्मा वो धीरे धीरे अपने कर्मों भर्मों सबसे मुक्त होती जाएगी। जिस तरह जल चाहे कोई भी पिए, नदी या समुंदर थोड़ी कहता है कि मैं इसकी प्यास बुझाऊंगा या इसकी प्यास नहीं बुझाऊंगा। जल का गुण है कि वो सबकी प्यास बुझाएगा। तो इसी तरह परमात्मा की सत्ता का ये गुण है कि वो आत्मा को धीरे धीरे उसके सारे कर्मों से मुक्त कर देगी, और अंत में जाके वो आत्मा परमात्मा में मिलेगी। अब कोई पहले, कोई देर से, जिस तरीके से तुम सिमरन करते हो, उस तरीके से तुम आगे से आगे बढ़ते जाते हो। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, सतगुरु मिले तबे सुध आवे, कहा कर्म अटके मोही। जे सब जीव बक्षण खाने की चाह बराबर होई। सतगुरुदेव कहते हैं कि जब सतगुरु का ज्ञान मिले, ये केवल ज्ञान मिले, तब इस आत्मा के सारे भरम मिटते हैं, तब उसको फिर कोई कर्म नहीं अटका सकता। जैसे संसार में इस जीव से कितना ही खाया जाता है, लेकिन फिर भी भूख नहीं मिटती है। तो कर्म और करनियां इस तरीके से हैं, जितना आप ज्यादा कर्म करनियों में लगे रहते हो, उतना ज्यादा ज्यादा आपका उसमें भाव बढ़ता रहता है, आपको सुख मिलता रहता है। तो मनुष्य और ज्यादा से ज्यादा उसमें पक्का होता जाता है, और वो उसे उसे ही सच मानकर और उस माया के ज्ञान में ही खुश रहता है। लेकिन सतगुरुदेव कहते हैं, संसार में इस तरीके से रहो जैसे मुंह में ये जिब्या रहती है। जुगमाए ऐसे रहो जो मुख माए जिब्या, घी घड़ा भक्षण करे तो भी चिकनी ना। यानी संसार में इस तरीके से रहो जैसे तुम्हारे मुंह में ये जिब्या रहती है। कितना ही घी खाया होगा, कितना तेल खाया होगा, लेकिन फिर भी आज तक ये चिकनी हुई है क्या? नहीं, नहीं हुई है। इसी तरह इस मुख से रात दिन तुम रटना करते रहो। ये मुंह तुम्हारा वो कैंची है जो तुम्हारे सारे कर्मों को काट देगा। तुम्हारे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म धीरे धीरे करके सब खत्म होते जाएंगे। अब सतगुरुदेव आगे फिर इसी कर्मों का उदाहरण देकर कहते हैं, पवन बांस लेत सब सारी, कुछो नहीं छोड़े भाई। कहो वह चीज कौन सी छोड़ड़ गए पवन को भाई। अब इस नाक में बुरी खुशबू भी आती है, अच्छी बुरी बदबू सब आती है। तो क्या उस पर कोई रोक लगा सकता है क्या? ये किसी चीज को छोड़ देती है क्या कि इसकी खुशबू अच्छी है, इसकी खुशबू बुरी है, तो मैं ये नहीं लूंगी। तो इसी तरीके से उसको किसने पकड़ रखा है? कर्मों को तुमने पकड़ रखा है, कर्मों ने तुम्हें नहीं पकड़ रखा है। यूं सब कर्म हंस से न्यारा, जे सोझी सुध पावे। तो सदगुरुदेव कहते हैं, ऐसे हंस से ये कर्म न्यारे हैं। बस जब शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब सदगुरु का ज्ञान मिलता है, तब बुद्धि पर ये बात बैठती है, तब बुद्धि पर विवेक आता है कि कर्मों को हमने पकड़ रखा है। जैसे खंबे को तुमने पकड़ा है, खंबे ने तुम्हें नहीं पकड़ा है। तो इसी तरह जब तुम कर्म में ये बात कर देते हो कि मैं अच्छा अच्छा करूं, शुभ शुभ करूं और मुझे ये मिलेगा, तो जहां इच्छा शामिल हो गई, तो वहां पर वो माया और ब्रह्म का पसारा हो जाता है। माया और ब्रह्म तक इस आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटता है, वहां से इस आत्मा को आना पड़ता है। तो यहाँ पर समझने वाली जो बात है ना, वो ये समझिए, एक है ब्रह्म,
दूसरा है ब्रह्म की इच्छा। दो है, एक बिल्कुल निर्लेप ब्रह्म है जहां पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आनंद ही आनंद है और कुछ भी नहीं। और दूसरा ब्रह्म है होण काल ब्रह्म, जिसमें इच्छा शक्ति शामिल है। ये करोगे तो ये मिलेगा। फिर चाहे वो रिद्धि सिद्धि है, चैन चमत्कार है, जो भी इसमें नजर आ रहा है, ध्यान किया सो नजरा आवे, सो सब माया चैन कहावे। ये सदगुरु का ज्ञान है। अब तुम ज्ञान सुनकर ये निर्णय लो कि तुम्हें क्या करना है। इस आत्मा को मुक्त करना है कि इस आत्मा को बार बार 84 में आना और जाना करना है। ये तुम पर है कि तुम कर्मों को किस तरीके से बंध जाते हो अपने। तो इस ज्ञान से इस बात का तो कम से कम विचार कर लो कि कर्म नहीं तुम्हें बांधते हैं, तुम अपने कर्मों के वश हो जाते हो। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, ऐसो भेद उत्तम गुरु पाया, मिले हंस के ताई, पूर्ण ब्रह्म लगे सो पहुंचे, आगे की गम नाही। आगे का पता ही नहीं है। जिसको पूर्ण ब्रह्म तक यानी होण काल ब्रह्म तक की जानकारी है, वो खुद भी वही करता है और अपने शिष्यों से भी वही करवाता है, और उसके शिष्य भी उस होण काल ब्रह्म तक जाते हैं। लेकिन इससे आगे की बात सत्स्वरूप परमात्मा के देश की, उस अगम देश की, उसको जानकारी है ही नहीं। तो महाप्रलय में रहेंगे, वहां पे सुख में रहेंगे, क्योंकि वहां सुख दुख है ही नहीं। ब्रह्म आत्मा है और ब्रह्म ही होकर रहती है। तो लेकिन वहां से आना पड़ेगा, क्योंकि सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना बताया है। जैसे ऊपर चढ़ता है ना, वैसे ही इस जीव के नीचे आने की भी गति है। जैसे सबसे बताया पहले जीव ब्रह्म, हम जीव ब्रह्म हैं। तो जीव ब्रह्म में ही आत्मा भक्ति कर सकती है और किसी भी लोक में जा सकती है। इतना इस मनुष्य शरीर का गुण है। यहां तक कहा ना, देव पद भी मिल सकती है, खुद परमात्मा का स्वरूप हो सकती है। तो जीव ब्रह्म से आत्मा जहां चाहिए, जिस लोक में चाहिए, जा सकती है। तो जीव ब्रह्म, फिर चिदानंद ब्रह्म, फिर शिव ब्रह्म, फिर पार ब्रह्म, फिर सत्स्वरूप ब्रह्म, इस तरीके से। और फिर जब नीचे उतरती है ना, तो फिर वही पार ब्रह्म से हर आत्मा आई है, चाहे अवतार हैं, देवता हैं, सुर हैं, राक्षस हैं, मनुष्य हैं, सब होण काल ब्रह्म से आए हैं। तो सबसे वो पहले आत्माएं कहाँ से आई? पार ब्रह्म, जिसे होण काल ब्रह्म का है। पार ब्रह्म से नीचे शिव ब्रह्म में आई, शिव ब्रह्म से चिदानंद ब्रह्म में आई, चिदानंद ब्रह्म से फिर जीव ब्रह्म हो गई। तो जैसे चढ़ने की विधि है, वैसे ही इस मनुष्य की कर्मों के अनुसार नीचे आने की भी गति है। बस जैसे जैसे कर्म करता है, उस अनुसार वो नीचे आता जाता है। सारा ज्ञान विट्ठल राव के संवाद में सतगुरुदेव ने समझाया है। तो विट्ठल राव के संवाद और चंदूलाल राजा के संवाद को बार बार सुनिए। संवाद का मतलब ही है ज्ञान चर्चा, और ज्ञान चर्चा करने से हमारे अंदर के अनेक तरीके के भरम और हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। तो संवाद बहुत अच्छे से सुनना करिए और बार बार सुनिए, तो सारे अंदर के भरम मिट जाएंगे। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, उत्तम गुरु जगत में ऐसो, ब्रह्म स्वरूपी जानो, जिन प्रताप ब्रह्म हुए हंसा, उद्भुत कला पहचानो। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि जो उत्तम गुरु है, यानी जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो संसार में ब्रह्म स्वरूप, उसको ब्रह्म का स्वरूप हो जाती है वो आत्मा, और ब्रह्म के पद तक भी वो पहुंची। लेकिन उसने उद्भुत कला को नहीं जाना, उसने कुदरत कला को नहीं जाना, उसने सत्स्वरूप की कला को नहीं जाना है। तो वहां तक पहुंचकर भी फिर वापस आई है। एक कदम की दूरी थी उसकी सत्स्वरूप परमात्मा से, लेकिन उसको वो ज्ञान नहीं मिला, वो सत्ता नहीं मिली, या उसके कुछ कर्म बाकी रह गए। तो फिर उसे संसार में आना पड़ा। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, महाप्रलय लग रहे पदमाई, पीछे सब या आवे। कर दिया सतगुरुदेव ने निर्णय कि महाप्रलय तक वहां पे रहते हैं, लेकिन पीछे यानी फिर उन्हें आना ही पड़ता है। महाप्रलय तक अपने पुण्यों के बल पर वो उसको भोगती है सुखों को, लेकिन फिर इसे आना पड़ता है। निर्भय मोख नहीं इन गुरु से, जे निर्गुण पद पायो।
निर्गुण का पद यहाँ होणकाल के ब्रह्म को कहा गया है, पार ब्रह्म के पद को कहा गया है, परब्रह्म को कहा गया है। ये तीनों ही एक ही हैं। तो इस शब्दों में आप कंफ्यूज मत होना। ये निर्गुण पद वहां तक की बात हो रही है कि निर्गुण के पद तक भी वो आत्मा पहुंची, लेकिन निर्भय उसका मोक्ष नहीं हुआ। निर्भय यानी इस आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटा है। तो इस गुरु से उसने इतनी भक्ति भी की, निर्गुण ब्रह्म के पद को प्राप्त किया, लेकिन परम मोक्ष को प्राप्त नहीं किया। यानी इस आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटा, आत्मा सत्स्वरूप परमात्मा में नहीं मिली। यहाँ जितनी भी बात हो रही है सतगुरु की बात हो रही है कि जिसे परमात्मा ने औधा दिया है वो संसार में सतगुरु है। भाई जिन्होंने ज्ञान बनाया, ये ग्रंथ लिखे हैं, जिनकी सत्ता आज भी, जिनके ज्ञान से सत्ता यानी ये नियक्षर आज भी जागृत हो रहा है, उस सतगुरु की बात हो रही है जिसे लाइव सतगुरु कहा गया है। तो इस समय इस ग्रंथ को, इस ज्ञान को औधा मिला हुआ है। इसके बताई विधि और भेद से सुमरन करने पर वो नियक्षर, वो अनहद नाद, वो सत शब्द रूपी धुन अंदर में, वो आवाज जिसको सुनकर ये आत्मा आनंद में होती है, उसकी बात हो रही है, उस सतगुरु की बात हो रही है। अब तक सदगुरु ने हमें सारे गुरुओं का बता दिया कि कनिष्ठ गुरु, मध्यम गुरु, उत्तम गुरु यानी कि जिसे ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है, और संसार में जो सिर्फ आत्मा की बात करते हैं कि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही सब कुछ है, तो आत्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, ये सारे गुरुओं की बात हो रही है। और चौथे हैं सत्स्वरूपी गुरु, जिसके लिए सतगुरुदेव कहते हैं, कह सुखराम सतगुरु समरत सता स्वरूपी होई, निर्भय मोख हंस सो पावे, से गुरु कहूं अब मैं तोई। सतगुरुदेव कहते हैं कि जिसको सृजनहार परमात्मा ने ये सतगुरु पदवी देकर भेजा है, वो सत्ता स्वरूपी सतगुरु हैं। यानी सत्ता यानी उनके पास ये नियक्षर कैसे आए उसका ज्ञान है। ऐसे सतगुरु के ज्ञान से ही इस आत्मा को निर्भय मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्भय मोक्ष का मतलब अब वो आत्मा वहां से नहीं आएगी, निर्भीक हो गई, निडर हो गई वो आत्मा कि अब उसका जन्म मरण मिट गया। इससे आगे भी सतगुरुदेव ने अनंत ही सतगुरु की सत्ता के बारे में बताया है, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।